तो एक बार फिर हाजिर हो गए आपके सामने। आज हम एक खास पॉइंट पर बात करेंगे जो अक्सर हमारे सवालों के बीच में क्वेश्चंस में कहीं न कहीं आते रहता है। और नॉर्मली जो हमारे अकाउंटेंट्स ट्रेनिंग जो करते हैं हमारे यहाँ, जो आईबीए कॉमर्स में अकाउंट की ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं, तो उनको भी ये वर्ड मिलता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नाम सुनकर थोड़ा परेशानी होती है कि आखिर ये है क्या, कब होता है, किस केस में होता है, कैसे इसका यूज करेंगे, आखिर होता कहाँ है पेमेंट एक्सपेंस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अक्सर ये कंपनी के केस में होता है, और कंपनी के केस में ये खर्चे जो हैं सामान्य खर्चे हैं, सामान्य एक्सपेंस है, लेकिन फिर भी नाम रखते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। वो शायद इसलिए कहते हैं हिंदी में प्रारंभिक व्यय। वो इसलिए है कि जब कंपनी का फॉर्मेशन हम कराते हैं तो कंपनी के फॉर्मेशन प्रोसेस में टाइम लगता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रमोटर है वो इन्वॉल्व है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है, हो सकता है कंपनी सेक्रेटरीज इन्वॉल्व हो जाए। जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, कंपनी बनाने वाले, कंपनी के फॉर्मेट करवाने वाले, तो ये सब डिस्कशन करते करते समय तो लगता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन जितने समय तक हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं कंपनी फॉर्म करने का, वो कहीं ना कहीं पहले खर्चा स्टार्ट हो जाता है। और ये जानना हम जानते हैं कि कंपनी का जैसे ही काम फाइनल होता है, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कहीं लिखा होगा आरओसी, यहाँ पर लिखा है, फिर भी आप यहाँ पर देख लो, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो गवर्नमेंट की एजेंसी है या एजेंट है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं कानून के हिसाब से। जैसे ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन होता है, आरओसी के हाथों से होगा। आरओसी जो रजिस्ट्रार है अपने डेट डालेंगे, सिग्नेचर मारेंगे, और जो डेट डालेंगे आरओसी, वही डेट उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन डेट होगा, उस कंपनी का डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। बर्थ यानी कंपनी का जन्म हो गया, जैसे ही रजिस्ट्रार ने अपना सिग्नेचर रखा और डेट डाला, बस वही डेट कंपनी का जन्म हो गया, यानी कंपनी हमारी रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन ये तो फाइनल स्टेज है कंपनी का फॉर्म करने का। लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमारे हुए हैं। एडवोकेट्स के यहाँ जाना या चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ जाना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना, फीस जमा कराना, लीगल चार्जेज है, ये प्रिंट करवाना, ये कई चार्जेज हैं, ट्रेवलिंग करना, ये सारे खर्चे तब हो रहे हैं जब हमारी कंपनी अभी वजूद में नहीं आई है, फॉर्म नहीं हुई है। फॉर्म तो तब होगे ना जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। वो तो लास्ट में होगा, लेकिन वो लास्ट स्टेप लेने से पहले हमारे जेब से बहुत सारे खर्चे के नाम पर जा चुके हैं। तो जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले जितने खर्चे हमने इनकार्ड किया है कंपनी को बनाने के चक्कर में, फॉर्म करने के चक्कर में, इन सबको कंबाइंडली कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये वर्ड अक्सर कंपनी में यूज होना चाहिए, बाकी किसी दूसरे बिजनेस में ये सटीक नहीं है। फिर भी लोग ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन जब जब ये वर्ड आए तो समझना आपकी कंपनी के केस में है, और ये ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और नॉर्मली ये जो एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू नेचर की है, ये रेवेन्यू नेचर खर्चे हैं, लेकिन कंपनी के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले हमने किया है, सो वी कैन से इट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब हमें देखना है, थोड़ा सा डिफिनेशन है, आप समझो इस चीज को। पहले तो नाम देखते हैं कि इसको कई नामों से हम लोग पुकार सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कई नामों से आप जान सकते हो। पहले तो ये हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हिंदी में प्रारंभिक व्यय। इसको दूसरा नाम भी है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इनकॉर्पोरेशन वही होता है जब कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसका दूसरा नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो उसी में ये खर्चा हुआ है, यानी उसके पहले खर्चा हुआ, तो ये नाम भी आ जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी।
और उसमें एक और नाम आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बात वही है, जब कंपनी का हम फॉर्मेशन करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं, तो उसके निर्माण प्रोसेस में खर्चे होते हैं। और जब निर्माण उसका पक्का हो जाता है, मीन्स रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होने से पहले वो सारे खर्चे फॉर्मेशन में खर्चे हैं। इसलिए एक नाम ये भी आता है, फॉर्मेशन एक्सपेंस भी आता है। तो चाहे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलें, या फॉर्मेशन एक्सपेंस बोलें, या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोले, कई बार इसको कंपनी का प्रमोशन एक्सपेंस भी बोल दिया जाता है। लेकिन सब के सब एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू नेचर है, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने से पहले वाले खर्चे हैं। अब देखते हैं, बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आखिर कौन कौन सा आइटम शामिल होते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। ये कौन कौन आइटम्स हैं, जरा देखते हैं, एक नजर बताते हैं इस पर। तो यहां देखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। द फर्स्ट पॉइंट इज, नंबर 1, रजिस्ट्रेशन फी पेड टू द आरओसी। हम सब जानते हैं कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सरकार ने निर्धारित फीस रखी है। वो फीस जमा करेंगे आरओसी में, यानी रजिस्ट्रार के जो ऑफिस है वहां जमा करेंगे। ये भी तो हमारे लिए खर्चे तो हैं। ये जमा जब तक नहीं करेंगे, रजिस्ट्रार का पेन हिलने डुलने वाला नहीं है, वो कोई कंपनी की जांच उस नहीं होने वाली है। तो ये फीस हमें जमा करना पड़ेगा, ये भी खर्चे हैं, ये भी किस में शामिल होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आते हैं। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी। आप जानते हैं कि जो उस पर एग्रीमेंट या कुछ लिखना अगर है कंपनी का, तो वो एक स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है, वो टाइप उस पर होता है। तो स्टैम्प पेपर भी खरीदना पड़ता है हमें। तो वो स्टैम्प पेपर खरीदने में जो हमारा पैसा लगा, जो खर्चा हुआ, उसका नाम है स्टैम्प ड्यूटी। तो ये भी हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आ जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। जब हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। जब तक वो डॉक्यूमेंट्स तैयार न करने, आरओसी में जमा नहीं करेंगे, तब तक आरओसी की तरफ से कोई प्रोसेस शुरू नहीं होगा, तो फिर रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, कंपनी के कई डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सच डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इनके देख रेख में होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं इनके देख रेख में होते हैं। और वो डॉक्यूमेंट हमारा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं हमारे, प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं, और भी कोई लीगल हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म हो सकता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आरओसी के द्वारा, वो डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करवाने में खर्च तो होंगे, उसका प्रिंटिंग करवाना वो खर्च होगा, जो एक्सपर्ट है वो तैयार करेगा, मेहनत करेगा, तो वो भी लेगा। ये सारे खर्चे हमारे कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले हो रहे हैं, तो उसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। तो ये भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट है अंडरराइटिंग कमीशन पेएबल। अंडरराइटिंग कमीशन, जो हमारी कंपनी के जो शेयर होंगे, तो कोई न कोई एक ऐसा एजेंट हम बहाल करते हैं या कॉन्टेक्ट करते हैं, जो हमारा शेयर, कंपनी के शेयर बिकवाने की पूरी जिम्मेदारी ले ले। वो पूरे आश्वासन दे कि आप चिंता ना करो, शेयर हम सारे या तो ले लेंगे खुद या बेचवा देंगे, आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो फ्री में थोड़े करेगा। और उस आदमी को हम लोग कहते हैं अंडर राइटर कहते हैं। जो एजेंट जो जिम्मेवारी लिया है शेयर बेचवा देने का या खुद ले लेता है पूरा शेयर कंपनी का, तो कंपनी का टेंशन खत्म हो जाता है शेयर बेचने का। इसलिए उस आदमी का, यानी वो जो शेयर लेने वाला जो एजेंट है, जो हमें चिंता से मुक्त कर दिया, उसको टेक्निकली हम लोग कहेंगे अंडर राइटर। तो फ्री में तो इतना जिम्मेवारी लेगा नहीं वो, इसलिए हम लोग उसको कमीशन देने की बात करते हैं। कंपनी उसको कमीशन देती है, और उस कमीशन को देते खर्चा तो है, इसलिए ये भी हमारा किस में आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आता है, अंडर राइटर्स कमीशन पेएबल। पांचवा है कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स एंड कॉमन सील। हम सब जानते हैं कि कंपनी जब तैयार होती है तो उसका एक कॉमन सील एक होना चाहिए, मोहर जिसको आप कहते हो। तो मोहर में कंपनी का नाम खुदाई होता है, तो वो पहले उसमें भी खर्चा है।
उस कंपनशील में हमारे खर्चे हैं, कोई पहले हमने कोई किताबें ले ली कंपनी के बारे में, कोई बुक्स खरीद लिया है, ये सब के सब कंपनी के फॉर्मेशन होने से पहले वाले खर्चे हैं। इसलिए हम लोग इसी हेडिंग में ऐड करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में ऐड कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब जब इनमें से कोई भी एक आइटम आपको आए तो समझ जाना कि वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, या किसी क्वेश्चन में लिख दे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस तो समझना इसी लिस्ट में से कोई ना कोई है, या ये नाम आ जाए फॉर्मेशन एक्सपेंस तो इसी में और। ये सब मिलाकर एक ग्रुप नेम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब अलग बात है, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है कई आइटम्स को मिलाकर हो सकते हैं। और प्रिलिमिनरी वर्ड जैसे कि पहले मैंने बताया था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से पहले वाले खर्चे सारे और सब रेवेन्यू नेचर के हैं। इधर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि इनको जो समाप्त करने की बात होगी, राइट अप करना है, तो रिटर्न अप समाप्त करना है तो इनको 1 साल के अंदर ही समाप्त कर देना है। और ये समाप्त कहाँ से होगा, ये राइट अप किसके सहारे करेंगे? तो ये जो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये प्रीमियम से राइट अप किए जाएंगे। यानी अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो हमारा है शेयर का, शेयर प्रीमियम अमाउंट या शेयर प्रीमियम रिजर्व के जो अमाउंट है उन्हीं से इनको सेटअप किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अगर 1 साल में ये खत्म नहीं होते हैं, राइट अप नहीं होते हैं, यानी समाप्त नहीं होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर चलेंगे, वहां डेबिट करेंगे इनको। अगर वहां भी क्रेडिट बैलेंस अगर नहीं है, if there is no credit balance in the statement of profit and loss, then it will be shown in the balance sheet, नेगेटिव फिगर दिखाना पड़ेगा इसकी, यानी 1 साल में ही इसको राइट अप करना है। तो चलिए बाद में बात करें डिटेल, और जब हम लोग एंट्री में पहुंचेंगे, कंपनी के बैलेंस शीट में पहुंचेंगे तो उसको देखेंगे। फिलहाल हमने हल्का से इंडिकेट कर दिया कि ये जो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, द रिटर्न अप कैसे करेंगे इन द सेम ईयर थ्रू प्रीमियम, और बैलेंस बच जाएगा तो इफ एनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और काम आगे करेंगे तो और साफ बात हो जाएगी। तो फिलहाल हमने इसको ही कर दिया, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आरओसी की बात हम पहले बता चुके हैं, तो ये हम समझ गए आज कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या फॉर्मेशन एक्सपेंस क्या है। क्लियर है? हम लोग आगे इसके एंट्री भी पढ़ेंगे कि इस एक्सपेंस का हम लोग जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, या हमारा टॉपिक आएगा जर्नल एंट्रीज, तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। फिलहाल आप टॉपिक समझो। ओके, थैंक यू।